हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, से प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में कवर कर लिया गया था। आज अपना नया टॉपिक है जो मिट्टी का नमूना है। इसको नमूना बनाने की विधियां हैं, सॉइल सैंपलिंग है, इन सारे टॉपिक को जो है कवर करेंगे। आज अपना ये सॉइल साइंस की लास्ट क्लास है और जो दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि सिंचाई हुआ, इरिगेशन हुआ, ठीक है, वो सब अलग से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉइल साइंस का जो है आज अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आपके पास सिलेबस होगा तो मिला सकते हैं। सारे सभी क्लास जो है हो चुकी हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मृदा नमूना लेना, मृदा जो है तकनीकी कैसे कैसे लेते हैं, सॉइल सैंपलिंग। ठीक है, इसको कवर करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है सॉइल सैंपलिंग। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या डालेंगे? सॉइल सैंपलिंग। तो मृदा नमूना कैसे लिया जाता है, नमूना लेने की विधियां को जो है आपके सिलेबस में है उसको जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला तो क्या है मृदा सॉइल सैंपलिंग। पहला हेडिंग डालेंगे आप जो है मृदा नमूना लेने की प्रक्रिया। हेडिंग डालेंगे मृदा नमूना लेने की प्रक्रिया। ठीक है, मृदा नमूना लेने की प्रक्रिया में जब बात करेंगे, मृदा नमूना लेने की यानी कि किस किस तरीके से सॉइल की सैंपलिंग या नमूना लिया जाता है, कौन कौन से मेथड है, कितनी प्रक्रिया है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो मृदा नमूना लेने की जो है मुख्यतः कितनी प्रक्रिया है? 4 प्रक्रिया है। मृदा नमूना लेने की कितनी प्रक्रिया है? 4 प्रक्रियाएं होती हैं। 4 प्रक्रिया जो होता है होती हैं। 4 प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें देखेंगे पहला मेथड आप कह सकते हो रैंडम मेथड होता है। रैंडम मेथड यानी कि फील्ड में आप कहीं से भी ले सकते हैं रैंडमली। ठीक है, उसे रैंडम मेथड कहा जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो पहला मेथड है, आप लिखेंगे पहला मेथड क्या है? रैंडम मेथड। ठीक है, दूसरा जिगजैग मेथड होता है। दूसरा क्या मेथड है? जो होता है जिगजैग। और तीसरा मेथड आप लिखेंगे इसी के साथ में, तीसरा भी लिख लेंगे। तीसरा जो है सब सैंपलिंग मेथड, सब लिंग मेथड। चौथा जो होती प्रक्रिया क्या है, मेथड क्या है? चौथा आप बेंचमार्क मेथड। बेंचमार्क मेथड होता है ऊबड़ खाबड़ जमीनों पे लिया जाता है। ठीक है, ये आपके 4 प्रक्रियाएं हैं यानी कि 4 मेथड हैं, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए मेथड में चारों में लिखेंगे आप। तो रैंडम मेथड जैसे कि आपका ये फील्ड हो गया। ठीक है, ये क्या है? फील्ड हो गया। ठीक है, सभी को फील्ड बना लेते हैं। ये जो है आपके फील्ड है, खेत है। ठीक है, खेत है। अब इसमें क्या होता है? अब रैंडम में मतलब क्या होता है? कहीं से भी ले सकते हैं आप सैंपलिंग, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, रैंडम कहीं से भी उठा सकते हैं मिट्टी को। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जिग जैग में क्या होता है आप समझो कि इस तरीके के जैसे बना है, तो इसका शेप इस तरीके का, आप जिग जैग जानते हैं, इस तरीके का। और
इस तरीके से इसमें लेते हैं। ठीक है, जिगजैग मेथड होता है। तो वो बस मेथड याद रखिएगा इसमें। और ये जो होता है आपका सब सैंपलिंग मेथड होता है। तो ये जैसे कि यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं, उसमें आते हैं सब सैंपलिंग मेथड में। बेंचमार्क मेथड में जैसे कि आपका खेत आसमान जहां होता है, आसमान यानी कि ढलान हो, उबड़ खाबड़ हो, ऐसे स्थानों पे, जैसे कि ये जो है ढलान हो गया, इधर हो गया, तो इसमें जो होता है 100x100। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे हो जाता है। तो इसमें जो हम करते हैं, यानी कि बेंचमार्क मेथड जो होता है, जहाँ खेत आसमान होता है वहां जो होता है उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेंगे। खेत आसमान होने पर उपयोग में लेते हैं, जहाँ उबड़ खाबड़ होती है वहां जो है किस मेथड का उपयोग करते हैं, तो किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो बेंचमार्क का मेथड का प्रयोग करते हैं। और सम सैंपलिंग क्या होता है, ये मेथड कहाँ लेते हैं, मृदा सर्वेक्षण के दौरान जो होता है काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं, मृदा सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण के दौरान काम में लेते हैं। और ये जो है आसमान, आसमान जो होता है खेत में, आसमान यानी कि खेत आसमान जो होता है वहां उपयोग, हम इसको जो है उपयोग में लाते हैं बेंचमार्क को। ठीक है, रैंडम समझ गए आप, कहीं से भी सॉइल सैंपलिंग ले लेते हैं। जिगजैग में आप इस तरीके से होता है, सम सैंपलिंग मेथड जो है मृदा सर्वेक्षण के दौरान काम में लाते हैं। और बेंचमार्क मेथड क्या होता है, असमान स्थितियों या असमान खेत पे खेत जहां होता है वहां जो है हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा चारों मेथड। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रक्रिया, मेथड। अब इसमें आता है विधियां जो हैं, किस किस विधि से जो होते हैं हम जो होता है जो होता है नमूना लेते हैं। मेथड आपने देखा, कौन सी पॉपुलर विधि है उसको देखेंगे हम। तो हेडिंग डालेंगे आप, मृदा नमूना लेने की विधियां। V-शेप विधि सबसे पॉपुलर होती है। तो पहला विधि कौन सी है आपका, वी आकार, वी आकार विधि, या जो है वी शेप मेथड, वी शेप मेथड। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका वी शेप होगा, जैसे कि आपका ये आपका फिल हो जाएगा, ये आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये आपका फिल हो जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है, ये जैसे कि ठीक है, ये हो गया आपका। और ये जो है निचली सतह है, यार बन नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज है आपका। अब यहाँ ध्यान देना है,
इसकी हाइट जब बात करते हैं कितना सेंटीमीटर का गड्ढा बनाते हैं, तो गड्ढा जो होता है ये 15 सेंटीमीटर का गड्ढा होता है। 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाते हैं। कितना? 15 सेंटीमीटर। ये भी पॉपुलर मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो ये आता है इस तरीके से हम छील देते हैं, इस तरीके से, तो जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बस ये जो है सबसे अच्छी विधि आप मानेंगे वी शेप आकार की विधि होती है। गड्ढा कितने सेंटीमीटर का बनाते हैं? 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ से इस मिट्टी निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जो सैंपलिंग ले जाते हैं, आगे उसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक सॉइल ट्यूब होता है, दूसरा मेथड आप कह सकते हो जो होता है सॉइल ट्यूब। दूसरा आप लिख सकते हैं सॉइल ट्यूब। सॉइल ट्यूब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपका ये हो गया, मैं मतलब खेत हो गया, इसमें इस तरीके से जिस तरीके पंप होता हवा भरते हैं इस तरीके का। ठीक है, तो इसका जो है ये 18 से 8। ठीक है, ये होगा। तो यही जो इसमें सॉइल ट्यूब इस तरीके से करते हैं, इसको कम यूज में करते हैं। और एक होता है सॉइल एगर्स होता है, और भी जैसे पंच करते हैं ना, इस तरीके का जो बना होता है। एक और होता है ऐंठ, जो ऐसे घुमाते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये क्या है? सॉइल अगर। ये भी मेथड है। तो लेकिन जो अपने अपने लोग यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ये करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 15 सेंटीमीटर के गड्ढा, इसका 8। ठीक है, अब हम जो होता है क्रॉप को देखेंगे। जो क्रॉप होते हैं उनके लिए कितना इंच और सेंटीमीटर का जो है हम सॉइल सैंपल डेप्थ, मतलब गहराई कितना लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे धान के लिए कितना गहराई की डेप्थ हम लेते हैं सॉइल सैंपलिंग के लिए, और सीरियल के लिए, ये सब सारी चीजें को हम लोग देखते हैं। तो जब अब बात आते हैं, हम पढ़ेंगे क्रॉप पढ़ेंगे और सॉइल सैंपलिंग डेप्थ, यानी कि गहराई इस किस क्रॉप के लिए कितनी गहराई तक हम जो है सॉइल सैंपल जो होते हैं लेते हैं। ठीक है, कितनी गहराई तक हम जो है सॉइल सैंपल लेते हैं। इधर आप लिखेंगे क्रॉप लिखेंगे, यानी कि फसल लिखेंगे। इधर क्या है आप लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे सॉइल सैंपलिंग डेप्थ। ठीक है, ऐसे डालेंगे हेडिंग आप। इधर हो जाएगा। इधर इंच लिख लेंगे, इंच लिखेंगे ICR हो जाएगा। IN से इंचेज और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ अपना लिखेंगे जो क्रॉप होते हैं, जैसे कि पहला नंबर पे लिखेंगे घास और घास के मैदान के लिए हम जो है सॉइल सैंपलिंग की कितना हम डेप्थ लेते हैं, कितने गहराइयां लेते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रासेस यानी कि घासें, ग्रासेस एंड जो होता है ग्रास लैंड, तो 2 इंच की सॉइल सैंपलिंग डेप्थ लेते हैं और 5 सेंटीमीटर सॉइल सैंपलिंग डेप्थ लेते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे की जब बात करेंगे, दूसरा नंबर की बात करेंगे, आप क्रॉप राइस के लिए कितना हम जो है सॉइल सैंपलिंग की डेप्थ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका फिंगर मिलेट, फिंगर
फिंगर मिलेट। इसके बाद आप ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली लिखेंगे, ग्राउंड नट, पर मिलेट, स्मॉल मिलेट। ठीक है, इनके लिए हम कितना जो है सॉइल सैंपलिंग लेते हैं, मिट्टी की कितना लेते हैं, तो जो है ठीक है फ्रेंड्स। तो राइस हुआ, फिंगर मिलेट हुआ, ग्राउंडनट हुआ, फेयर मिलेट हो गया, स्मॉल मिलेट हो गया। तो इनका जो होता है इंच की बात करेंगे, सॉइल सैंपलिंग डेप्थ कितना लेते हैं इनके लिए, तो 9 इंच, और जो होता है सेंटीमीटर की बात करेंगे 15 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रासेस और जो है आपके ग्रास यानी कि घास व घास के मैदान के लिए कितना लेते हैं, 2 इंच लेते हैं। सेंटीमीटर की बात करेंगे 5 सेंटीमीटर लेते हैं। यानी कि राइस, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, फेयर मिलेट, स्मॉल मिलेट, इनके लिए जो है इंच में पूछेगा तो 9 इंच लेते हैं सॉइल सैंपलिंग डेप्थ रखते हैं, और इसके लिए जो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप बात करते हैं 3 नंबर पे, आप जैसे कॉटन हो गया यानी कि कपास हो गया, कॉटन कपास हो गया, शुगर केन यानी कि गन्ना हो गया, शुगर केन, और इसके बाद आपका बनाना यानी कि केला हो गया, बनाना हो गया, वेजिटेबल हो गया यानी कि सब्जियां, वेजिटेबल। ठीक है, डीप रूटेड क्रॉप जितने हैं, डीप रूटेड क्रॉप, डीप रूटेड क्रॉप के लिए इसका 9 नहीं दोस्त होगा, इसका जो है इसका 9 होगा, इसका 6 होगा। छः होगा, इसका 9 होगा। ठीक है, और इन सेंटीमीटर की बात करेंगे 22 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद बाग के लिए, जो हम बगीचा लगाते हैं उसके लिए कितना सॉइल सैंपलिंग डेप्थ रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाग के लिए, बाग के लिए, बाग के लिए जब बात करेंगे तो आप 12 इंच लेते हैं, और 24 भी लेते हैं, और 36 भी लेते हैं। ये तीनों याद रखना है। ठीक है, अब सेंटीमीटर की बात करेंगे 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कह सकते हो 60 से 90 सेंटीमीटर के रेंज में हम जो होता है बाग के लिए सॉइल सैंपलिंग डेप्थ लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब इसके बाद कुछ और आते हैं फील्ड सैंपलिंग के लिए, जैसे कि कितना डेप्थ लेते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मृदा उर्वरकता निकालने के लिए, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को ज्ञात करने के लिए जो है मृदा नमूना की गहराई यानी कि डेप्थ कितना लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो कितना लेते हैं, 15 से 25 सेंटीमीटर का हम लोग डेप्थ लेते हैं। ठीक है, इसको आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद लवड़ी व क्षारीय मृदा का जो पता लगाने के लिए हम उसका डेप्थ कितना गहराई लेते हैं, 1 मीटर की गहराई तक लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लिखा देते हैं पहले, इसको आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको ऑनलाइनर में आप लिख लीजिएगा। सॉइल फर्टिलिटी की जब बात करेंगे, जो होता है मृदा उर्वरकता निकालना, मृदा उर्वरकता निकालना। ठीक है, तो मिट्टी का नमूना जो होता है कितनी गहराई तक लेते हैं, कितना डेप्थ तक लेते हैं, निकालना है तो नमूना की गहराई, नमूना की गहराई, नमूना की गहराई जो है कितना रखते हैं, हम लेते हैं नमूना की गहराई
जो होता है 15 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना? 15 से 25 सेंटीमीटर तक हम गहराई रखते हैं। ठीक है, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा नंबर पे लिखेंगे आप लवड़ी, यानी कि सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल, लवड़ी व क्षारी। लवड़ी व क्षारी, क्षारी मृदा का पता लगाने के लिए, मृदा का पता, मृदा नमूना ज्ञात करने के लिए या पता लगाने के लिए, पता करना हो, लगाना है, लगाना है तो 1 मीटर गहराई लेते हैं। 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे, तीसरा हो जाएगा बगीचा के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गार्डन के लिए। उसके लिए हम जो होता है कितना गहराई लेते हैं, उद्यान के लिए 2 मीटर डेप्थ रखते हैं, 2 मीटर डेप्थ रखते। ठीक है, अब मृदा प्रच्छेदिका के लिए, यानी कि सॉइल सर्वे प्रोफाइल के लिए, मृदा प्रच्छेदिका सर्वे के लिए 1 से 1.5 मीटर गहराई रखते हैं। कितना? 1 से 5 मीटर तक गहराई हम। तो मृदा उर्वरकता निकालना है तो नमूना मिट्टी का कितना लेते हैं, कितना रखते हैं? जब 15 से 25 सेंटीमीटर। लवड़ी यानी जो होता है सैलाइन और एल्काइन सॉइल का पता लगाने के लिए हम जो होता है कितना गहराई लेते हैं? 1 मीटर लेते हैं। उद्यान बगीचे के लिए 2 मीटर। और मृदा प्रच्छेदिका यानी कि सॉइल सर्वे प्रोफाइल के लिए हम 1 से 1.5 मीटर गहराई रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो होता है, जब आप वर्किंग सैंपल, जब हम मिट्टी को लेते हैं तो इसको कैसे किस तरीके से हम लैब में लेके जाते हैं और कैसे मिट्टी को मिला करके हम उसको चीज़ों को, उसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको कैसे पता लगाएंगे, इफिशियंसी क्या है, डिफिशियंसी क्या है, उसको कैसे हम पता लगाएंगे, उसको हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे जो है वर्किंग सैंपल, लैब में जब ले जाते हैं मिट्टी को, उसको हम कैसे किस तरीके से अपने को रखते हैं, कैसे मिलाते हैं मिट्टी को। भाई 4 कोने से ले गए हैं तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग सैंपल की। जब बात करेंगे जो होता है वर्किंग सैंपल, वर्किंग सैंपल, वर्किंग सैंपल की बात करेंगे। लैब में ले जाते हैं, जब लैब में ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं से आप मिट्टी ले गए। ठीक है, मिट्टी ले गए तो आप, ये है आपका मिट्टी मिला दिए, ये क्या है? आपकी मिट्टी है, ये आपकी मिट्टी है। इसको क्या करेंगे? इस तरीके से काट देंगे, इस तरीके से काट देंगे। ये मिट्टी है, मिला दिए, मिला देते हैं, इस तरीके से काट देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस साइड का, इस साइड का और इसका नहीं लेते, तो दोनों साइड का, यानी कि यहाँ से और यहाँ से मिट्टी वर्किंग सैंपल जो होता है हम उठा लेते हैं। और तो वर्किंग सैंपल पूछेगा
वर्किंग सैंपल पूछा कितने ग्राम हम जो होता है या लेते हैं, कितने ग्राम लेते हैं, 500 ग्राम। ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब मिट्टी हम कहीं से ले आते हैं, चारों मतलब 4 जगह से फील्ड में से सैंपलिंग लेते हैं, तो जैसे रैंडम हुआ, ऊपर खाबर में आपने हमने बताया बेंच मार्क हुआ, ठीक है। तो ऐसे में और मेथड में भी शेप में हम लेते हैं, तो मिट्टी को जब मिला देते हैं 2-4 जगहों को आके मिला देते हैं, इस तरीके से मिला करके तो हम इस तरीके से इसको काट देते हैं और इसमें इस तरीके 2 साइड से हम लेते हैं। तो वर्किंग सैंपल कितना ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे नमूना को तैयार करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल, यानी कि मृदा नमूना तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल कैसे तैयार करते हैं। अब धीरे धीरे अब हम यहाँ से मिट्टी इतना 500 ग्राम ले लिए, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मृदा नमूना तैयार करना, कैसे मृदा का नमूना हम लोग तैयार करते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। उसको कैसे तैयार करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपलिंग, या आप हेडिंग डालेंगे मृदा नमूना तैयार करना। कैसे मृदा नमूना हम तैयार करते हैं, तो पहला क्या करते हैं, उसको हम छननी से छानते हैं। पहला क्या है, छानना, इसके बाद उसको हम सुखाते हैं, सुखाना, इसके बाद, ठीक है। तो जो है ये छानते हैं, पूछ लेगा कितने एमएम की छननी से छानते हैं, ठीक है। तो 2 एमएम छननी से छान लेते हैं। कितना, 2 एमएम। मृदा नमूना आप तैयार कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम सुखाते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे सुखाते हैं, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो सुखाने का 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे हम सुखा देते हैं, या कह सकते हो रूम टेम्परेचर भी ऐसे रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेगा RH की बात करेगा तो 20 से 60 डिग्री, 20 से 60 डिग्री कह रहे हैं परसेंट, ठीक है। सुखाते हैं, अब इसमें कैसे हम NPK का, आयरन का आकलन कैसे करते हैं। तो NPK का आकलन कब करते हैं, हम सुखाने से पहले करते हैं। तो NPK, N हुआ, P हुआ, K हुआ, आयरन हुआ, का आकलन जो होता है, का आकलन जो है सूखने से पहले करते हैं। पहले कब करते हैं, सूखने से पहले करते हैं। NPK का रेशियो, यानी कि आकलन कितना किस मिट्टी में कितना है, किस तत्व की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है। तो उसका आकलन कब करते हैं, मिट्टी को सुखाने से पहले करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पीसना होता है, ठीक है। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे आप क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, पीसना हो जाता, पीसते हैं मिट्टी को। इसके बाद हम मिक्सिंग, मिलाना, 4 नंबर। 5 नंबर पे हम करते हैं भंडारण। लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक भंडार को निकाल लेते हैं, ठीक। ये है आपका मृदा नमूना तैयार करना। तो पहले क्या करते हैं, हमने बता दिया कि आपको कितना ग्राम लेते हैं, तो 500 ग्राम लेते हैं इस साइड से, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के साइड से लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी 500 ग्राम ले लिए, इसके बाद हम उसको छानते हैं। कितने एमएम की छन्नी होती है, 2 एमएम की छन्नी होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी को इसके बाद हम NPK का आकलन करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर या रूम टेम्परेचर पर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, मतलब 20 से 60 डिग्री मतलब परसेंट होती है। इसके बाद हम मिट्टी को पीसते हैं, इसके बाद मिला देते हैं, बाद में भंडारण करते हैं, लास्ट में हम ऑर्गेनिक मैन्योर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस था आपका
मृदा नमूना तैयार करने का। ठीक है, अब ये चीज आपको अब यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट जो होगा, मेथड का कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, और जनरल फर्टिलिटी क्लासेस क्या क्या होते हैं, लो हाई मीडियम 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ये चीज है न्यूट्रिएंट मेथड और जनरल फर्टिलिटी क्लासेस। ठीक है, तो इसको आपको डाटा तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ पढ़ाने की विशेष जरूरत नहीं, इसको आपको ऐसे ही इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, आपका ये होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और जो होता है परसेंटेज ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ऑर्गेनिक का जो है कार्बन मेथड से किया जाता है, नाइट्रोजन केजी पर हेक्टेयर, एल्कलाइन पर मैग्नेट। ठीक है, पोटास हो गया, जो होता है फास्फोरस पोटास हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक। ठीक है, ये चीजें आप इससे किससे निकालते हैं, ड्राई इथाइल, इसको आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाई इथाइल डाइएमाइड पेंटाएस्टिक अम्ल। ठीक है, ये चीजें हैं, रेंज आपको इसी तरीके से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और इसमें आते हैं, इसको आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जिंक जो होता है, आप याद रखिएगा, जिंक का इंपॉर्टेंट है, DTPA यानी कि डाइथाइल डाइएमाइड पेंटाएस्टिक अम्ल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा। इसका रेंज कितना है, 0.6, और मीडियम में 0.6 से 1.2 इसका। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, NPK का याद रखिएगा, इतना तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। जैसे कि बाकी, जैसे कि आपका जिंक हो गया, जिंक के बाद आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, बोरान हो गया, ये सब के सब जो होता है इसी से नापे जाते हैं, DCPA। ठीक है, कॉपर और आयरन जो है इसी मेथड से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो है अपना आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हम आगे शुरू करते हैं किसी क्लास में। चलिए इसी में शुरू कर देते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को हम शुरू करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। बाकी जब स्कीम करेंगे उसमें भी कवर करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर के द्वारा एक जो है लॉन्च किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें लिखेंगे लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च कब किया गया था, तो 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और इस 15 में ही मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है, मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अब 2015। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लॉन्च किसने किया था, लॉन्च की जब बात करेंगे तो इस लॉन्च इस 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा। और कहाँ लॉन्च किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था, तो राजस्थान के जो है सूरतगढ़ में लॉन्च किया गया था।
इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन क्या था? स्लोगन क्या था ये भी ध्यान रखना है। स्वस्थ धरा खेत हरा, ये ध्यान रखना है। तो सॉइल हेल्थ जो है कार्ड स्कीम जो है लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 11 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, राज्य कहाँ से लॉन्च किया था? राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था। स्लोगन क्या था? इसका टैगलाइन क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये स्लोगन था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो होता है एच सी के अंतर्गत जो होते हैं कितने पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। कितने पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करते हैं अभी, तो कितने पैरामीटर का जो होता है अध्ययन किया जाता है? सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत जो होता है के अंदर जो होते हैं 12 पैरामीटर के अंदर जो होते हैं 12 पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है। पैरामीटर का या कह सकते हो कारक का अध्ययन किया जाता है। कारक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कितने? 12 पैरामीटर। 12 पैरामीटर में आप पहला पैरामीटर आप ध्यान रखेंगे, पहला की जब बात करेगा NPK, ठीक है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ये हो गया। और इसके बाद आप दूसरे पॉइंट पे सल्फर याद रखेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसके बाद आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये रखना है। अब इसके बाद और ध्यान रखना है आपका पीएच हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गया, ओसी हो गया, फिजिकल पैरामीटर यानी कि भौतिक कारक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कितने पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है? तो 12 पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। और सल्फर जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जेडएन, एफई, सीयू, एमएन, बीओ, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इतने जो है पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कितने हो गए? 12। यही जो है 12 पैरामीटर का अध्ययन सॉइल हेल्थ स्कीम कार्ड के अंतर्गत हम लोग करते हैं। कब लॉन्च किया गया था? 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ लॉन्च किया गया था? राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च किया गया था। इसका टैगलाइन क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका टैगलाइन था। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद जो होता है सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत कितने पैरामीटर हैं? 12 पैरामीटर, एनपीके, एस और जेडएन, एफई, सीयू, एमएन, बीओ, पीएच या ईसी और जो है बीओ, इतने पैरामीटर का अध्ययन किए जाते हैं। एक सिंबल होता है, जैसे कि कुछ सिंबल इंडिकेट करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहें सिंबल में आ जाएगा आपका किसका प्रतीक होता है? सिंबल की बात करेंगे, हरा, हरा हो जाएगा, पीला, पीला, लाल,
और जो होता है बैगनी। एक किसका किसका प्रतीक होता है? हरा जो होता है पर्याप्त का प्रतीक है, पीला क्या है? मध्यम, लाल जो है कमी को दर्शाता है, और बैगनी जो है अम्ली, लौड़ी, क्षारी को दर्शाता है। अम्ली, लौड़ी, क्षारी, ये सिंबल है, इंडिकेट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये याद रखना है इसकी स्कीम का। अब दूसरी स्कीम हम लोग देखते हैं। दूसरा स्कीम की बात करेंगे, मृदा प्रेक्षक योजना। मृदा से संबंधित है, बाकी कुछ चीजें मैंने मृदा शुरू में क्लास में बताया है, जो फ्रेंड्स नए हैं उसको वहां से देख लेंगे। मृदा प्रेक्षक योजना ये कब लॉन्च की गई थी? ये जो है लॉन्च की गई थी 18 फरवरी, उसके एक दिन पहले, इसके एक दिन पहले 18 फरवरी 2015 को ही लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, ICAR के द्वारा। ठीक है, इसमें कितने पैरामीटर दिए गए थे? इसमें 15 पैरामीटर, 15 पैरामीटर। 12 तो वो हो गए, 12 प्लस 3, 12 जो इसके थे प्लस जो है 3, और 3 में देखेंगे कौन कौन। चूना हो गया, लाइम, और जो होता है जिप्सम, और जो होता है कैलकेरी, कैलकेरीनेस। ठीक है, ये 3 पैरामीटर इसमें और दिए गए थे, यानी कि इसमें 15 पैरामीटर दिए गए थे। और इसमें क्या है, इसमें कितने पैरामीटर दिए गए थे? 12 पैरामीटर दिए गए। 12 और 3 इसमें से जोड़ करके जो मृदा प्रेक्षक योजना होती है, इसमें जो है दिया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं अपना मेथड ऑफ जो होता है डिफरेंट पैरामीटर एनालिसिस। जैसे कुछ मेथड दिए गए हैं डिफरेंट पैरामीटर के, उनको जो है हम इसी में ध्यान रख लेते हैं। जैसे कि इधर आप मेथड लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, मेथड यूज फॉर डिफरेंट पैरामीटर एनालिसिस, डिफरेंट पैरामीटर एनालिसिस। ठीक है, तो इधर पैरामीटर लिखेंगे हम, इधर क्या है? पैरामीटर। इधर मेथड यूज, कौन सा मेथड किसमें यूज करते हैं? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहला होगा पीएच पैरामीटर मेथड यूज करते हैं, पीएच मीटर। ठीक है, ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको जो होता है कंडक्टिविटी मीटर से करते हैं, कंडक्टिविटी मीटर, यानी कि हाई जो होता है 2300 ठीक है, ये हो गया। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वालकेफ ब्लैक से करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, तो इसको जो होता है वालकेफ बैक बेट,
बैकवेट कन्वेक्शन सॉरी से निकाला जाता है। ठीक है, किससे निकाला जाता है? वेल के ब्लैकवेट कंब्यूशन से जो होता है निकाला जाता है। क्या निकाल? ऑर्गेनिक मैटर निकाला जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद और हम बात कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, इसको किस मेथड से? नाइट्रोजन की जब बात करेंगे, नाइट्रोजन तो इसको किससे, किस पैरामीटर मेथड यूज करते हैं इसमें? केंजिल-ढल मेथड से। फास्फोरस की बात करेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है, ओल्सन हमने पहले बताया है। पोटेशियम इसके बाद के, और जो होता है के एक बाद सी, जो होता है इसको स्टैनफोर्ड इंग्लिश मेथड, स्टैनफोर्ड इंग्लिश मेथड से इसको करते हैं। कैल्शियम की बात करेंगे, सॉइल सॉल्टेशन से होगा, और इसके बाद ये जो बचे हुए हैं न्यूट्रिएंट, जैसे Mg हुआ, बोरान, CuAF और जिंक हो गया, Mn, MO, इस जो है ICPA MS मेथड से करते हैं। ये आपको यहां से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है ना, आगे देखते हैं। अब हम जो प्लांट टिश्यू सैंपलिंग लेते हैं, इनको हम जो है देखते हैं कौन कौन से प्लांट टिश्यू सैंपलिंग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे प्लांट टिश्यू सैंपलिंग फॉर, जो होता है कि डिफरेंट क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट जो होता है एनालिसिस। तो हेडिंग डालेंगे प्लांट टिश्यू सैंपलिंग फॉर डिफरेंट क्रॉप, for nutrient analysis, for nutrient analysis, ये हो गया। अब इसमें जैसे हम क्रॉप इधर लिख लेते हैं, इधर क्या लिखेंगे? हम क्रॉप लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? इंडेक्स टिश्यू, इंडेक्स टिश्यू। क्रॉप में हम लिख लेंगे पहले नंबर क्रॉप, जैसे कि जो होता है धान हो गया, सोयाबीन। इसका कितना होता है? इंडेक्स कितना लेते हैं? थर्ड लीफ एपेक्स, ऊपर से तीसरी पत्ती लेते हैं। ठीक है, धान और सोयाबीन का। और गेहूं की बात करेंगे, गेहूं हो गया, जौ, जई, इसका जो होता है फ्लैग लीफ। सोरघम की बात करेंगे, सोरघम थर्ड लीफ बिलो, थर्ड बिलो इन्फ्लोरेंस, पुष्पक्रम से। ठीक है, सोरघम। मेज की बात करेंगे, मेज की बात करेंगे, एयर लीफ। ठीक है, बार्ले की बात करेंगे, बार्ले की जब बात करेंगे
इसका इसका एक ही है, ठीक है। अब जूट हो गया, पल्सेज के लिए आप जो है रिसेंटली फुल्ली डेवलप जो होता है लीफ लेते हैं, ठीक है। पटैटो की क्या होता है, आलू का क्या होता है, इसमें जैसे धान सोयाबीन में थर्ड लीफ वक्त था, और उसमें क्या था, पटैटो में फोर्थ लीफ फ्रॉम एपेक्स। पटैटो यहाँ आलू लिखेंगे, आलू फोर लीव्स एपेक्स, ठीक है। अब कॉटन आ जाता है, तो कॉटन जो होता है फोर्थ लीफ एपेक्स या पेलिट्रेट, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और है, मृदा सर्वेक्षण जो है सर्वेइंग, ठीक है। मृदा सर्वे कैसे करते हैं, एक टॉपिक और बचा है आपका, इसको भी कवर कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है, सॉइल सर्वेइंग, मृदा सर्वे, सॉइल सर्वे यानी कि मृदा मृदा सर्वे। मृदा सर्वे की जब बात करेंगे, सॉइल प्रोफाइल की जानकारी के लिए करते हैं। मृदा सर्वे क्यों करते हैं, तो मृदा सर्वे जो है हम क्यों करते हैं, तो मृदा सर्वे जो होता है सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल प्रोफाइल की जानकारी के लिए करते हैं। कि किसके लिए करते हैं, सॉइल प्रोफाइल की जानकारी के लिए करते हैं, मैपिंग के लिए करते हैं, मैपिंग के लिए करते हैं। अब मेथड जो होते हैं, इसकी विधियां जो हैं, इसको आप लिखेंगे मेथड ऑफ सॉइल सर्वे। मेथड ऑफ सॉइल सर्वे, मेथड ऑफ सॉइल सर्वे में पहला मेथड आप लिख लेंगे, पहला मेथड लिखेंगे बेस आधार सर्वे, इंपॉर्टेंट मेथड है बेस, बेस मतलब आधार, आधार सर्वे। तो इसको कैसे लेते हैं, जैसे कि आप ड्रोन के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से जो हम सर्वे करते हैं, वो सर्वे किस में आता है, आपका आधार सर्वे में आता है। जैसे क्या लिखेंगे आप, वायुयान, या ऊपर से ड्रोन के माध्यम से ऊपर ऊपर से जो हम फोटो लेते हैं, जो फोटो लेते हैं वो किस में आते हैं, इसी में आते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ इसमें आप कह सकते हैं, एरियल फोटोग्राफ। तो एक कब करते हैं, तो भाई वायुयान या ऊपर से जो लेते हैं, जब बहुत ज्यादा क्षेत्रों में हमको बहुत ज्यादा एरिया में सर्वे करना होता है, तब इसको हम इस मेथड का यूज करते हैं। बड़े क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों पर जब करना होता है, तब यूज करते हैं इसका, तब उपयोग करते हैं इसका। तो बेस मेथड सर्वे जो होता है, आधार सर्वे जो होता है, ऊपर से किया जाता है, बड़े क्षेत्रों पे जब करना होता है तब हम करते हैं, ठीक है। एक और आ जाता है इसमें आपका ग्रिड सर्वे, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर आता है फ्री सर्वे, फ्री में जो सर्वे किया जाता है। ग्रिड सर्वे फ्री सर्वे होता है, इसी के पार्ट है, ठीक है। तो और थोड़ा और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम कास्ट्रल मैप आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा तीनों को। ये जो होता है कास्ट्रल मैप,
इसके बाद जो होता है, ये मैप जो किसके पास होता है, लेखपाल लोग जो देखते हैं इसके उनके पास ये मैप रहता है। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप ये सब मैप हैं, और एरियल फोटोग्राफ, और एक और आता है आपका IRS डाटा। ठीक है, इसमें आप इसके जो रेंज है इसको याद रखिएगा। जैसे कि इसका जो होता है लेखपाल ये जो होता है किसके पास मैप रहता है, लेखपाल लोगों के पास मैप रहता है। तो 1:5000 से जो होता है 8000 स्केल तक, ये रेंज आप याद रखिएगा। टोपोग्राफिकल की बात करते हैं तो इसका 1:25,000 टू 1:2,50,000। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि टोपोग्राफी एब्स्ट्रैक्ट मैप में जो आप स्केल यूज करते हैं तो उसके कितना होता है, इतने तक होता है। एरियल फोटोग्राफ की बात करेंगे, इसमें आता है आपका 1 से 1:10,000 से जो होता है 1:50,000 तक। ठीक है, और IRS डाटा जो होता है इसका अनुपात 1:25,000 से 1:2:50,000। ठीक है, ये डाटाबेस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोडस्ट्रल मैप किसके पास रहता है, लेखपाल लोगों के पास रहता है। उसके स्केल की लंबाई कितनी होती है, 1:5000 से 8000 तक स्केल की लंबाई होती है। स्थलाकृत मैप के लिए की लंबाई, स्केल की लंबाई कितनी होती है, 1:25,000 से 1.5 मतलब 1,00,000, 1 इतना। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, जो है आगे बढ़ते हैं, जो टाइप ऑफ सर्वेइंग होता है। टाइप ऑफ क्या होता है, सर्वेइंग होता है। टाइप ऑफ सर्वेइंग की जब हम बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ सॉइल सर्वे। इसमें आप लिख लीजिए उसको, टाइप जो है वो लिख लीजिएगा। तो पहला जो आता है रिकॉनेंस। ठीक है, इसका स्केल की जो होती है लंबाई कितनी होती है, 1:50 से 50,000। ये ध्यान रखिएगा। डिटेल्ड आता है सर्वेइंग, इसके बाद दोनों को मिलाकर डिटेल्ड एंड जो डिटेल्ड और रिकॉनेंस। सेमी डिटेल एक आता है, सेमी डिटेल, एक्सप्लोरेटरी और रैपिड, ये आते हैं आपके सॉइल सर्वे, मृदा सर्वेक्षण की विधियों में। ठीक है, तो आज अपने की सॉइल जो होते हैं सॉइल साइंस से समाप्त हो गई है। अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा कल से। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।